राजा हो। ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह मेरी अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहे? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। इस पर पिलातुस ने कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रख दिया। और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। है, हम तेरी प्रार्थना करते हैं हे कृष्ण, और तुझे धन्य करते हैं। यीशु को भारी सभागृह में प्राणदान दिखता है। पिलातुस को यीशु के विरुद्ध कुछ भी दोष दिखाई नहीं देता है, इसलिए वे चाहते थे कि उसे कोड़े लगवाकर रिहा कर दे। पर देखिए, भीड़ में से आवाज आती है, इस व्यक्ति के स्थान पर बराबस को छोड़ा जाए। और देखिए, वैसा ही हुआ जैसा भीड़ चाहती थी। बराबस को छोड़ दिया गया। यीशु जो कि निर्दोष थे, उन्हें सजा का भागीदार बना दिया गया। प्रार्थना। एवं ताहा बहन करने सिपाही माने यीशुको कांधरे गोटे भारी कुश लगिदेले एवं ताहा बहन करने तांको बाध्य कले। तत्पर यीशु शिष्य मान कहले, केही जदि मोर अनुगामी हेबाकु इच्छा करे तेबे से आत्मत्याग करू वो अपने कुश बहन करी मोर अनुगमन करे। कारण जे कि निजर जीवन को धरी रखा चाहे से जीवन हराइब, किंतु जे कि मो सकाशे निजर जीवन हराइब से अनंत जीवन लाभ करे। पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि कलवारी पहाड़ की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस ने उन्हें अस्वीकार किया, अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। कोड़ों की मार से उन्हें असहाय दुख सहना पड़ा था। क्रूस बहुत ही भारी था, वे फिसल कर जमीन पर गिर जाते हैं। प्रभु यीशु निजर माता माया को सह साक्षात करुछंती। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, आमे माने तुमको आराधना करुछु व धन्यवाद अर्पण करुछु। यीशु को क्रूस निकट तांकर माँ मौसी क्लेओपान स्त्री मरियम
वो मागदलाना ठिया होइथिले। जीशु तांको अंतरंग शिष्य निकटरे शिष्य को कहले, एई देख तुमर माता। पुअर समस्त घटना देखी माता दुखरे अधिक हो पड़िला। से उत्तर देले, मु तुमମାନଙ୍କୁ कहुଅछि, ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ। सीढ़ी सिमोन क्रूस ढूंढने में यीशु की सहायता करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चलते हैं, यह सोचकर कि कमजोरी तथा थकावट के कारण यीशु यह यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। सैनिक कुरेन निवासी सिकंदर और यूसुफ के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और उसे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। ବେରୋନିକା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପୋଛି ଦେଉଅଛନ୍ତି। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमेମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଝାଳ ଓ ରକ୍ତରେ ବୋହି ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ବେରୋନିକା ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ରୁମାଲ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ରୁମାଲ ଧରି ମୁଖ ପରିଷ୍କାର କରି ନିଜ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଛାପି ଦେଇ ବେରୋନିକାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं। कलवारी पहाड़ की ओर अपनी यात्रा के बीच यीशु अपने को परित्यक्त महसूस करते हैं। उनकी ताकत जवाब देती है और यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। ସାଲମର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଅଛନ୍ତି। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमेମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଜେରୁସାଲେମର କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣ, ମୋ ଲାଗି ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। नौवां स्थान यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे बार बार परीक्षा में गिरने के समय आप हमारे साथ रहिए। अब यीशु को आगे चलना असंभव सा लग रहा है। वे अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहते गए और चुप रहे। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहने वाली भेड़ की तरह उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्हें असहाय शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। उनके खून की बूंदें
जमीन पर लपकती रहती है। उन्हें इतनी थकान महसूस होती है कि वे आगे चल नहीं पाते और पुनः धरती पर गिर जाते हैं। दशम स्थान सिपाही माने प्रभु यीशु को विवस्त्र करुअछंती। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमे माने तुमको आराधना करूछु और धन्यवाद अर्पण करूछु। जीशुଙ୍କ वस्त्र गुड़िक भाग करी प्रत्येक भाग में कौन पड़ो ताहा स्थिर करने से गुड़ी बंटन कले। से जितेबले क्रूस चढ़ाइले सेतेबले सकाल 9 घंटा समय होता। कालवरी पहाड़ उपर पहुँचाइबा परे सिपाही माने जीशु को विवस्त्र करने लगे। जीशु शरीर पीड़ा अनुभव कले। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे प्रीत और तुझे धन्य करते हैं। वे उस जगह पहुंचते हैं जो गोलगाथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहाँ पर सैनिक यीशु के हाथ और पैरों पर कीले लगाकर उन्हें क्रूस पर ठोक देते हैं। पिलातुस इब्रानी लतीनी और यूनानी भाषा में एक दोष पत्र लिखवाकर क्रूस पर लगवा देता है। यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह करते हुए उनका उपहास करते हैं, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का पुत्र और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। प्रार्थना। द्वादश स्थान प्रभु यीशु क्रूस उपर प्राण त्याग करुछंती। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमे माने तुमको आराधना करूछु और धन्यवाद अर्पण करूछु। प्राय 6 घंटिकार 9 घंटिका पर्यंत समग्र पृथ्वी अंधकार आच्छन्न है। सूर्य तमसाच्छन्न एवं देवालय पर्दा द्विखंडित है। उच्च स्वर डाक दे
यीशु कहले, हे पिता, मोर आत्मा को तुम हस्तर में समर्पी देउछि। यीशु कहले, मु तुम्हां जेपरी प्रेम करिछि तुम्हें माने परस्पर को सेहीपरि प्रेम कर। यह मोर आज्ञा, निजर बंधु मान जीवन उत्सर्ग करने अपेक्षा महत्तर प्रेम आउ कहानी नहीं। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। 3 घंटे तक प्रभु यीशु क्रूस पर हाथ पसारे लगे रहे। उनके पावन शरीर से टप टप खून की बूंदें धरती पर टपक रही थी। वे भयंकर पीड़ा झेल रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने बाधिकों को क्षमा कर दिया। यीशु के दाएं और बाएं 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए। बाएं डाकू को स्वर्ग का सुख और अपनी माता को अपने शिष्य और शिष्य को अपनी माता सौंप दिए। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा था। लोगों ने उसमें एक परसोखा डुबाया और उसे चूहे की डंडी पर रखकर यीशु के मुंह में लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है। इसके बाद यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, हे ईश्वर, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य करते हैं। अरिमथिया के यीशु जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगता है। अनुमति पाकर यीशु का शव ले जाता है और उसे माता मरिया के गोद में रख देता है।
ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା। ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ କବର ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ କବର ଦେଲେ। ତତ୍ପରେ କବରରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପଥରଟିଏ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ। प्रार्थना। हे मोर प्रियतम यीशु, तुम्हें मते परित्राण करबा लागि जे सकल यंत्रणा भोग कल ताहा लागि मु तुमको धन्यवाद करुअछि। दिव्य प्रसाद द्वारा तुम्हारा बहु प्रभु यीशु ने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना दिया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली।